Hello students, in today's lecture we will discuss about the remaining criteria of animal classification. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई एनिमल को क्लासिफाइड करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया चूज करने पड़ेंगे, इसी के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए थे जिनके बेस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ और क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जामिनेशन में भी उनमें से क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो उन क्राइटेरिया को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर एज कंपेयर टू प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है, बट इसका इंपॉर्टेंस अच्छा है। तो हम आज के लेक्चर में रिमेनिंग क्राइटेरिया ऑफ जो भी बचे हुए क्राइटेरिया हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के, तो उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है, वो होता है नंबर ऑफ जर्म लेयर का क्राइटेरिया, कि भाई एनिमल की जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन कितनी जर्म लेयर से होता है, ठीक है। तो हम इस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द जर्म लेयर, जर्माइनल लेयर। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स और जर्माइनल लेयर्स। तो सबसे पहले तो हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जर्म लेयर का मतलब होता है क्या, किसको बोलते हैं जर्म लेयर। तो सबसे पहले तो इसी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं कि जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ द जर्म लेयर, ठीक है। अब आपने लोअर क्लासेस में स्पर्म और ओवम के बारे में डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब ये पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में कि सपोज दैट ये हमारा ओवम है, इसका फर्टिलाइजेशन किससे हो गया, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये है ओवम और फर्टिलाइजेशन किससे हुआ, इसका स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, यू नो दैट, जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को क्या बोला, जाइगोट। अब जाइगोट का क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब इसका क्या होना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है। तो एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक ऐसी स्टेज आती है हायर एनिमल्स के अंदर, इस समय क्या होता है कि 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है, इस गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है कि 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे कि एनिमल की बॉडी में एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हायर एनिमल्स के अंदर तो ये आपने क्या देखा, कितनी जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा इसे इलाज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे बाहर का लेयर, ये नीचे वाला लेयर और ये बीच वाला लेयर। तो इस तरह से कितनी जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ और बाद में इन जर्म लेयर से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, 3 जर्म लेयर के बाद ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो अब देखिए ये जो 3 जर्म लेयर है
इन जर्म लेयर्स को क्या बोला जाता है? सबसे आउटर साइड का जो जर्म लेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। बीच वाले जर्म लेयर को क्या बोला जाता है? मीसोडर्म। और सबसे जो नीचे वाला जो जर्म लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। कौन सा लेयर बोलेंगे इसको? एंडोडर्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो हायर ऑर्गेनिजम्स की ये जो बॉडी है इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कितनी जर्म लेयर से हो रहा है? 3 जर्म लेयर से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब 3 जर्म लेयर से बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है ना, तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी बोलेंगे इसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनिमल की बॉडी यहां कौन सी हो गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी हो गई। तो एनिमल की बॉडी कौन सी हो गई यहां पर? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको समझ में आया कि हायर एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है, बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है? हमने क्या देखा कि 3 जर्म लेयर से बॉडी का फॉर्मेशन होता है हायर एनिमल्स में। अब लोअर एनिमल्स में क्या होगा? देखिए, लोअर एनिमल्स में हम क्या देखेंगे कि यह वाला जो जर्म लेयर है, कौन सा जर्म लेयर? ये बीच वाला जो जर्म लेयर है ये जर्म लेयर नहीं होता। मतलब क्या देखेंगे हम क्या देखेंगे कि बीच वाला जर्म लेयर नहीं है, बीच वाला जर्म लेयर नहीं है। तो अब कितना जर्म लेयर हो गए बॉडी में? 2 जर्म लेयर हो गए। तो लोअर एनिमल की बॉडी में क्या देखा आपने कि जाइगोट से जो गैस्ट्रुला स्टेज है, इस गैस्ट्रुला स्टेज में कितने जर्म लेयर दिख रहे हैं? 2 जर्म लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन 2 जर्म लेयर से बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। इन लोअर एनिमल द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड बाय द 2 जर्म लेयर ओनली। ओके, middle germ layer, the name of middle germ layer is the mesoderm, absent in the lower organisms, lower animals more correctly। तो इस वजह से अब उनमें जो बॉडी होगी वो 2 जर्म लेयर की बनी हुई बॉडी है, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों से बनी हुई बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी बोलेंगे बेटा इसको? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। समझ में आया ना? तो हमने क्या देखा कि लोअर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। तो एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन कितनी जर्म लेयर से हुआ है? 2 जर्म लेयर से हुआ है या 3 जर्म लेयर से हुआ है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है? नंबर ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के बेस पे हमने क्या देखा? हमने देखा नंबर ऑफ जर्म लेयर के बेस पर कि एनिमल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? पहला है, तो एनिमल कितने टाइप के हो गए बेटा? यहां पर 2 टाइप के हो गए। पहले कौन से? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यहां पर क्या है कि बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय 2 जर्म लेयर।
The body of animals made by two germ layer. वो जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? वो जर्म लेयर होंगे एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम क्या देखते हैं कि बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय थ्री जर्म लेयर, एनिमल की बॉडी कितनी जर्म लेयर से मिलकर बनी है? तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी है। वो जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म प्लस मीसोडर्म प्लस एंडोडर्म। So on the basis of number of germ layer, the body of animal are two types. Number one diploblastic and second is the triploblastic. In diploblastic, the body of animal made by the two germ layer, the germ layer are ectoderm and endoderm. In triploblastic body, the body of animal made by the three germ layer, the germ layer are ectoderm, mesoderm and endoderm. Diploblastic organization present only in the lower animals and the triploblastic body organization present in the higher animals. It is very important. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक लोअर एनिमल्स में, प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स, एंड डिप्लोब्लास्टिक इट इज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है और कौन कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो हम इसके थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक को जरा देखते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए, इसके एग्जाम्पल होंगे, पहला होगा फाइलम पॉलीफेरा, दूसरा होगा फाइलम सिलेंट्रेटा, तीसरा होगा फाइलम टीनोफोरा। तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तीनों फाइलम के अंदर हमें डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके यदि हम एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करें तो वी ऑब्जर्व दैट दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन, ये कहां का प्रेजेंट है? इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो वी ऑब्जर्व दैट is present in Platyhelminthes to Chordata। Platyhelminthes से लेकर Chordata तक जितने भी फाइलम होते हैं तो उन सभी फाइलम में हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। इट इज क्लियर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिकम क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ही है, मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा आना चाहिए इसमें आपको। तो नेक्स्ट इज दैट बॉडी सेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? बॉडी सेगमेंटेशन।
So now we discuss about body segmentation. आपने कुछ एनिमल ऐसे देखे होंगे जिनकी बॉडी में कोई सेगमेंट देखने को ही नहीं मिलता। कुछ एनिमल आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी बॉडी में काफी सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो सेगमेंटेशन भी एनिमल क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो सकता है। अब आपने अर्थवर्म देखा होगा। अर्थवर्म की बॉडी को देखिए, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे रिंग लाइक छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या है? सेगमेंट। अब आप मोलस्कस एनिमल को देखिए, फॉर एग्जांपल स्नेल को देखिए, शंख को देखिए, क्या बोलते हैं उसको, गोगलगाय के अंदर देखिए, तो उसके अंदर आप सेगमेंटेशन देखिए, आपको उसके अंदर सेगमेंटेशन देखने को ही नहीं मिलता। तो सेगमेंटेशन मे बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन ना। तो इस क्राइटेरिया को लेकर हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग दिस क्राइटेरिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the definition of body segmentation. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे definition of body segmentation. तो स्टूडेंट्स, now we discuss about segmentation. Segmentation means division of body into the distinct portion. एक्चुअली क्या है? डिवीजन ऑफ बॉडी इंटू डिस्टिंक्ट पोर्शन। देखो, जैसे ये एनिमल है तो इसकी बॉडी छोटे डिस्टिंक्ट पोर्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेगमेंटेशन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स दिख रहा है आपको बार बार लीनियर ऑर्डर में। तो दीज वेरी स्मॉल रिपीटेटेड पार्ट, this is very small repeated part in the segmentation is known as the metamer or somites. तो ये जो छोटे रिपीटेड पार्ट दिख रहे हैं आपको सेगमेंटेशन में, इन्हें अपन क्या बोलेंगे? मेटामर्स और सोमाइट्स के नाम से इनको जानते हैं। एंड द फिनोमेना ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स in the body of animal is known as metamerism or segmentation. The phenomena of presence of metamer in a body of an animal is known as segmentation or metamerism. तो ये क्लियर हो गया? The presence of segmentation in body is known as metamerism. So it become clear? No any doubt? ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। तो पहला तो ये कि ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन एनिमल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन? पहले टाइप है एनिमल का जिसको हम बोलते हैं नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स। और दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? सेगमेंटेड एनिमल। यहां ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज नॉट एसेंशियली डिफाइन द these points. नॉन सेगमेंटेड एनिमल, इट इज क्लियर, यहां पे सेगमेंटेशन absent होगा। सेगमेंटेड एनिमल, इट इज क्लियर, यहां पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए 3 फाइलम ऐसे होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। 3 फाइलम के अलावा रिमेनिंग जितने भी फाइलम आते हैं वो सब किस में आएंगे? नॉन सेगमेंटेड में आएंगे। तो सेगमेंटेशन कितने फाइलम में होता है? 3 फाइलम में होता है। कौन कौन से 3 फाइलम में होता है? इसके एग्जाम्पल है, नंबर 1
एनिलिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये तीन फाइलम के अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनके अलावा जितने भी फाइलम्स हैं, ऑल फाइलम विल बी इंक्लूड इन द नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स। ओनली 3 फाइलम ऐसे हैं जो कि सेगमेंटेड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। So now we discuss about type of segmentation. तो सेगमेंटेशन कितने टाइप का होता है? सेगमेंटेशन होता है 3 टाइप का। पहला होता है external segmentation. First is that external segmentation means segmentation present only outside of the body, not inside the body. सेगमेंटेशन केवल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो मैं दोबारा से डेफिनेशन बोलता हूं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट ओनली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यहां पर क्या देखेंगे आप? यू विल बी ऑब्जर्व दैट सेगमेंटेशन प्रेजेंट ओनली outside of the body, present only outside of the body। सेगमेंटेशन केवल बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, अंदर की साइड में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल है फाइलम कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में देखिए आप, यहां पे आपको सेगमेंटेशन केवल बॉडी के आउटसाइड में देखने को मिलेगा। You will be observe the segmentation only outside of the body. और आपको अंदर की साइड में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे काकरोच है, तो काकरोच में आप देखिए सेगमेंटेशन विल बी प्रेजेंट ओनली आउटसाइड ऑफ द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी। सेगमेंटेशन केवल बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। क्रैब देखा होगा आपने, सेगमेंटेशन कहाँ है? बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। प्रॉन, झींगा देखा है आपने, कहाँ है सेगमेंटेशन? ओनली बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को क्या बोला हमने? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और यह केवल एक ही फाइलम में देखने को मिलता है, डेट इज आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है वो? फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज द इंटरनल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट सेगमेंटेशन कौन सा है? इंटरनल सेगमेंटेशन। अब इंटरनल सेगमेंटेशन में क्या प्रेजेंट होगा? देखो, यहां पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी। सेगमेंटेशन प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी। सेगमेंटेशन केवल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, बाहर नहीं।
इसका एग्जाम्पल है फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम क्या देखते हैं कि सेगमेंटेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, बाहर सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका, वो कौन सा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है इसका? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के तीन टाइप देखे, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, तीसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा? इसमें तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यहां पर सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और सेगमेंटेशन बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट है। तो दोनों साइड में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और बाहर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन है, इस तरह के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन सा सेगमेंटेशन बोलेंगे इसको हम? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसका एग्जांपल है फाइलम एनिलिडा। इसका एग्जांपल क्या होगा? फाइलम एनिलिडा। तो जैसे ये एनिमल एनिलिडा में आता है, इसको नेरिस के नाम से जानते हैं। इसमें जरा देखिए, अर्थवर्म पीसी में आता है। आपने लीच के बारे में पढ़ा होगा, लीच भी इसी एनिलिडा के अंदर आती है। तो इन एनिमल के बॉडी में, बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और बॉडी के बाहर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग? सेगमेंटेशन के रिगार्डिंग। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया। तो अभी तक आज के लेक्चर में हमने दो क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं? पहला तो नंबर ऑफ जर्म लेयर डिस्कस किया है और दूसरा हमने सेगमेंटेशन के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द नोटोकॉर्ड। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा? नोटोकॉर्ड। It is also known as chorda dorsalis. So notochord and chorda dorsalis. It is also non-scientific criteria of the animal classification. I am telling that non-scientific criteria, but it is a general criteria of classification. और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके बेस पे ही हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। इस तरह से दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इट इज rod-like structural element that made by connective tissue. It is a rod-like structural element that made by connective tissue.
It is skeletal structure present dorsal side of the body. तो नोडोकॉर्ड क्या है? तो नोडोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब इवोल्यूशन में जब एनिमल का साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने के साथ साथ बॉडी को सपोर्ट की आवश्यकता हुई। तो जो हायर एनिमल होते हैं उनकी बॉडी के डोर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्केलेटल एलिमेंट होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो मीसोडर्मल होता है। तो नोडोकॉर्ड का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा? मीसोडर्मल होता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा? मीसोडर्मल। तो ओरिजिन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दैट मीसोडर्मल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? Main function of this structure is the body support. What is the main function of this structure? The main function of this structure is that body support. Okay? But on the basis of presence and absence of this structure, यह स्ट्रक्चर एनिमल की बॉडी में प्रेजेंस है या absent है, इसके बेस पर हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉर्डेड एंड नॉन कॉर्डेड। कॉर्डेड एंड नॉन कॉर्डेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेजेंस एंड absence of this structure, the animal can be divided into the two category, broad category, non-scientific category, that is corded and non-corded. Okay, it become clear? तो ये क्लियर हो गया? ठीक। तो कॉर्डेड के बारे में जब हम फाइलम कॉर्डेटा डिस्कस करेंगे तो काफी डेप्थ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना हमने बताया, इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये सब क्या है? एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अब जब एनिमल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एनिमल, सभी एनिमल से मिलकर क्या बना हुआ है? एनिमल किंगडम बना हुआ है। और इस एनिमल किंगडम के अंदर जो छोटी छोटी कैटेगरी है उन्हें हम बोलते हैं फाइलम। तो इस एनिमल किंगडम को किसमें डिवाइड किया गया है? फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है। तो हमारे लिए जो सबसे एप्लीकेबल जो क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो वो है बर्नेस का क्लासिफिकेशन। उसके बाद और भी ढेर सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं एनिमल के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो रफली हम बात करें तो एनिमल किंगडम डिवाइडेड इनटू द 35 फाइला। तो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को 35 फाइला में डिवाइड किया है। अब इनमें जिन फाइलम का इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है उन फाइलम को बोला गया है मेजर फाइलम, और जिनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत कम है उन्हें बोला गया है माइनर फाइलम। तो पूरे एनिमल किंगडम में 35 फाइलम होते हैं। इनमें से कुछ फाइलम मेजर होते हैं, कुछ फाइलम माइनर होते हैं। तो 10 + 1 फाइलम, 10 नॉन कॉर्डेड, 1 इज द कॉर्डेड फाइलम।
तो इस तरह से 11 जो फाइलम है वो कौन से फाइलम हो गए? मेजर फाइलम हो गए। रिमेनिंग 24 जो फाइलम हो गए वो कौन से हो गए? माइनर फाइलम हो गए। तो मेजर फाइलम कितने हैं? मेजर फाइलम है 11, माइनर फाइलम कितने हैं? 24। तो हमें सिलेबस में मेजर फाइलम मेंशन किए हुए हैं, तो हम केवल ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत शॉर्टकट में केवल मेजर फाइलम को डिस्कस करेंगे, माइनर फाइलम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेजर फाइलम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो मेजर फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे कि नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है टीनोफोरा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिंथेस, जिसे कॉमनली हम फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइलम एस्केलमेंथेस, जिसे कि हम निमेटोहेलमिंथेस भी बोलते हैं और निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है एनिलिडा। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम कॉर्डेटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 11 मेजर फाइलम है जो हमें ब्रीफ में डिस्कस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से? फाइलम पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये फाइलम हमको ब्रीफ में डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ईच वन लेक्चर में वन फाइलम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से कॉर्डेट को छोड़कर तो हर वो एक लेक्चर में एक फाइलम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम 10 लेक्चर्स में 10 इनवर्टिब्रेट फाइलम को कंप्लीट करेंगे। इनमें से आप देखिए, ये जो 10 फाइलम है स्टार्टिंग के, वो सब किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। और लास्ट वाला फाइलम कौन सा है? कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कॉर्डेट के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं तो इनको एक बड़े ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है रफली, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट। और ये वाला कौन सा फाइलम हो गया? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का फंडामेंटल कैरेक्टर भाई इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इसमें नोटोकॉर्ड रिमेनिंग फाइलम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया? इट्स इनफ आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी में से पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाइए, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एटलीस्ट वो पूरा पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू।